एक ऐसा इलाका जहां कभी रहते थे 15,000 लोग। लखपति, व्यापारी, सब कुछ बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसा था। लेकिन अचानक से रातों रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 15,000 लोग गायब हो गए और पूरा इलाका ही वीरान हो गया। जहां कभी लखपति रहा करते थे, आज वो जगह किसी भूत बंगले जैसी सुनसान पड़ी है। इतनी अमीरी थी यहाँ कि यहाँ रहने वाले अकबनी सेठ अपने महलों की नींव में गोल्ड कॉइन्स भरवाया करते थे, सोने के सिक्के। जी हाँ, अकबनी सेठ इतने अमीर थे और इतने दानी थे कि उनकी तुलना भगवान से की जाती थी। लेकिन कैसे यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में अचानक इतनी उथल पुथल मच गई। जहां दुनिया भर के व्यापारी आते थे और जहां की चकाचौंध के कायल हो जाते थे, वहां आज दुनिया भर से विजिटर्स आते हैं और इस जगह को घोस्ट टाउन बुलाते हैं। सैकड़ों घर यहाँ आज भी मौजूद हैं जो लंबे समय से खाली पड़े रहने की वजह से डरावने हो चुके हैं। आज भी यहाँ बंदरगाह मौजूद है, पोर्ट मौजूद है, किला मौजूद है। यहाँ का पूरा इलाका चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ हजारों लोग रहते थे, ऐश व आराम की जिंदगी बताते थे। और तो और यहाँ 200 साल पहले नदियां भी बहती थी और आज खुले मैदान यहाँ दलदल से भरे पड़े हैं। आखिर कौन सा ये इलाका कहाँ है? क्या रहस्य जुड़े हैं इस जगह से? कैसे गायब हो गए 15,000 लोग? कौन सी घटना थी जिसने यहाँ का हुलिया ही बदल दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस जगह जाने की भी जरूरत नहीं है। यही इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे इस जगह की पूरी कहानी, उन 15,000 लोगों के गायब होने का सच। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह जगह गुजरात के कच्छ जिले में है और इसका नाम है लखपत। बताया जाता है कि यहाँ ज्यादातर लोग लाखों में कमाया करते थे, इसलिए इसे लखपत नाम दिया गया। यहाँ चावल की खेती बहुत ज्यादा होती थी, जिसका एनुअल रेवेन्यू 8 लाख कोड़ी रहता था। कोड़ी यानी उस समय की करेंसी। इतिहास की माने तो लखपत के निवासी समुद्री गतिविधियों के जरिए हर रोज 1 लाख कोड़ी की कमाई करते थे। लेकिन कुछ लोग ये थियोरी भी देते हैं कि इस जगह में एक लखपत राव लाखा नाम का शख्स रहता था और जिसी के नाम पर इस जगह का नाम लखपत पड़ा। दोस्तों, नाम किसी नाम पर भी हो या कैसे भी पड़ा हो, मगर यहाँ रहने वाले लोग लखपति थे, ये बिल्कुल सच है। यहाँ मौजूद बहुत से स्ट्रक्चर्स इस बात की गवाही देते हैं। यहाँ एक कस्टम हाउस भी है जो उसी समय का है जब यहाँ व्यापार किया जाता था। बताया जाता है कि यहीं पर अलग अलग जगहों से आया माल उतारा जाता था। इसे इतनी ऊंचाई पर बनाया गया था कि जब भी माल आए तो जिस वाहन में वो माल आया है उससे डायरेक्टली यहाँ बने कमरों में उतारा जा सके। ये जगह उस समय से है जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे और ये लखपत भारत का मुख्य कमर्शियल हब हुआ करता था। कच्छ में किसी भी जगह पर जब कोई गुड्स पहुंचाने होते थे, यानी कि माल पहुंचाना होता था, तो वो सबसे पहले यहाँ लखपत में उतारे जाते थे और उसके बाद उन्हें अपने डेस्टिनेशंस पर बैलगाड़ियों के माध्यम से पहुंचाया जा करता था। यहाँ के पुराने खाली पड़े मकानों में आज भी गहरे तहखाने मौजूद हैं, जहाँ आज तक पुराने दस्तावेज भी पड़े हुए हैं, जिनमें क्या लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, ये किसी को मालूम नहीं। शायद किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अगर कोशिश की होती तो शायद ये पुराने दस्तावेज आज यहाँ लावारिस नहीं पड़े होते, बल्कि किसी साइंटिफिक सेंटर में होते। यहाँ एक किला है, उस किले का जो दरवाजा है उसे भुजवराव नाको कहते हैं, क्योंकि सामान जो समुद्री रास्ते से आता था वो यहीं से अंदर जाता था। और उसके बाद यहाँ टोल बूथ के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता था और फिर कस्टम हाउस में कस्टम कलेक्ट किया जाता था। एक बंदरगाह है जिसे 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। उसी की 7 किलोमीटर लंबी और 30 फुट ऊंची दीवार से ये पूरा शहर लखपत घिरा हुआ है। गांव में बहुत ज्यादा पैसा और माल आदि होने की वजह से सुरक्षा के लिए इस दीवार को बनवाया गया था। इस दीवार के 5 दरवाजे हैं जो अब बहुत ही खराब हालत में हैं। यहाँ की दीवार में एक सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ अकबनी ब्रदर्स के बारे में जानकारी दी हुई है। ये बोर्ड भी उसी समय का है। इस बोर्ड पर ही ये भी लिखा हुआ है कि अकबनी ब्रदर्स ने अपने महल की नींव में गोल्ड कॉइन्स भरवाए थे। यहाँ एक गुरुद्वारा भी है जो अभी भी सही सलामत हालत में है। आज से 500 साल पहले जब गुरु नानक जी मक्का की यात्रा के लिए निकले थे, तब भारत में उनका आखिरी पड़ाव लखपत ही था और जिस जगह पर वो ठहरे थे वहीं पर बाद में गुरुद्वारा बना दिया गया। यह गुरुद्वारा किसी पुराने जमाने के महल जैसा दिखता है। गुरुद्वारे के सेवक बताते हैं कि गुरुद्वारा बनने से पहले किसी का घर था। वो लोग भी गुरु नानक देव जी को बहुत प्रेम करते थे। तो जब गुरु नानक जी लखपत आए तो इस घर के लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे घर ठहरें और हमें सेवा का मौका दें।
गुरु नानक जी इसी आमंत्रण पर आए और कई दिन यहाँ ठहरे। उनकी चरण पादुकाएं आज भी यहाँ मौजूद हैं। लखपत से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी और उसकी उपनदियां बहती थी, जो गुजरात को सिंध से जोड़ती थी, जिसके जरिए कमर्शियल एक्टिविटीज के उद्देश्य से जहाज समंदर तक पहुंचते थे और समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में जाते थे और इंटरनेशनल बिजनेसेस करते थे। विदेश तक व्यापार करने का यह रास्ता ही यहाँ के लोगों की अमीरी का मुख्य कारण था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ की नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और ऐसा बदला कि आज यहाँ पानी की कोई छोटी सी झील तक दिखाई नहीं देती। दोस्तों, ये बात सन 1819 की है। 1819 तक यहाँ खूब व्यापार हुआ करता था, लेकिन फिर यहाँ एक भयानक भूकंप आया। भूकंप इतना खतरनाक था कि नदी ने अपनी दिशा बदल दी और नॉर्थ वेस्ट की ओर जा मुड़ी और तब से आज तक देसाल पर गुंथली में बहती है। उसके बाद से लेकर आज तक नदी का पानी दोबारा लखपत तक नहीं पहुंचा और आज यहाँ सब कुछ सुनसान, वीरान और बंजर पड़ा है। यह भूकंप इतना भयानक था कि इसकी वजह से लखपत के 45 किलोमीटर नॉर्थ में एक पठार सा बन गया, जो 16 किलोमीटर चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा। इतिहासकारों का कहना है कि 200 साल पहले तक यह पठार यहाँ नहीं था। यह भूकंप की वजह से ही फॉर्म हुआ। दोस्तों, पानी की कमी की वजह से ही लखपत की सारी पैदावार खत्म हो गई और अब नदी का रास्ता भी यहाँ से दूर जा पहुंचा, जिस वजह से अब यहाँ विदेशी व्यापार बंद हो गया। अब ये एक पोर्ट टाउन नहीं रहा। इसी भूकंप में यहाँ का ओरिजिनल भुजवराव नाको काफी हद तक कोलैप्स हो गया था, जिसे बाद में दोबारा रिपेयर किया गया। लेकिन ये गांव अब धीरे धीरे खाली होता गया, क्योंकि अब यहाँ व्यापार के लिए कुछ भी नहीं बचा था। 1820 में यहाँ बस 6000 लोग रह गए और वो भी ऐसे लोग थे जो विदेशी व्यापारी थे और यहाँ आ बसे थे, या फिर सिंध प्रोविंस की हिंदू फैमिली जो यहाँ आकर बसी थी। सन 1851 तक यहाँ हर छोटा बड़ा बचा खुचा ट्रेड भी खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया। अब यहाँ सिर्फ गरीबी के अलावा कुछ नहीं था। तभी से ये जगह वीरान होती चली गई। यहाँ से ज्यादातर लोग जंजीबार और तंगनही का चले गए थे। दोस्तों, इस बर्बादी को एक श्राप से भी जोड़ा जाता है, जो यहाँ के मुस्लिम शासक फतेह मोहम्मद से जुड़ा है। माना जाता है कि फतेह मोहम्मद पास के गांव को लूटना चाहता था, लेकिन वहां एक मुसाफिर संत रहता था। बाद में वो संत हज पर चला गया। जब फतेह मोहम्मद को यह पता चला तो उसने मौके का फायदा उठाकर वो गांव लूट लिया। जब वो संत वापस लौटे, वहां रहने वाले लोग अपना दुख लेकर संत के पास पहुंचे। उन्हें बताया कि कैसे उनके पीछे से लूटपाट हो गई। तब संत ने कहा कि तुम्हें लूटने वाला भी कामयाब नहीं होगा, और उसी श्राप की वजह से लखपत में इस तरह की भयंकर अनहोनी हुई कि लोगों का रोजगार तक छिन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये उस श्राप का नतीजा था या कुदरत का कोई खेल जो लखपत गांव के निवासियों के साथ खेला गया? 15,000 लोग रातों रात गायब हो गए। आपको क्या लगता है दोस्तों? भारत में ऐसे बहुत से किस्से हैं, कहानियां हैं, जगहें हैं, स्थान हैं जहां पर संभ्रांत भारत की वो झलक नजर आती है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। पर ऐसी जगहों पर जब वीरान, सुनसान और खंडहरों का नजारा देखने को मिलता है तो यही पता चलता है कि भाई सक्सेस बहुत समय तक टिकी नहीं रहती। एक गलती और ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति भी टॉपर डाउन होकर नीचे गिर सकता है, लुढ़क कर नीचे गिर सकता है। तरक्की की राह पर बने रहने के लिए सबसे जरूरी